हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन 10 मिनट के लिए बोला जाएगा, जो आपके आगामी 2020 एसएससी स्किल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। डिक्टेशन को हम स्टार्ट करेंगे ठीक 10 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और चर्चा में भाग लेते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। बड़े दुख की बात है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, तो कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से उठकर चले गए। मैं मानता हूं कि देश की बिगड़ती हुई हालात को ध्यान में रखकर उन सदस्यों ने विरोध प्रकट किया है, किंतु विरोध प्रकट करने के और भी कई अन्य तरीके हो सकते हैं। वे अपनी बातों को सदन के समक्ष रख सकते थे, विरोध प्रकट कर सकते थे और फिर भी यदि वे चाहते तो सदन छोड़कर जा सकते थे। अभिभाषण में देश की एकता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में हिंसक आंदोलन चल रहे हैं, जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था को खतरा हो गया है। आंदोलन चलाए जा सकते हैं, किंतु जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और देश की एकता के लिए खतरा बढ़ जाता है, तो फिर चिंता का होना स्वाभाविक ही है। राष्ट्रपति महोदय ने इस संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और कुछ ऐसे ठोस सदन के पटल पर रखें जिनको कार्यान्वित करने के बाद भविष्य में किसी भी राज्य में कोई हिंसक घटना ना हो। महोदय, कुछ समय पहले असम राज्य में आंदोलन चला जिसने धीरे धीरे हिंसक रूप धारण किया। राज्यों को उस आंदोलन से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आज पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आंदोलन के विषय कुछ भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से सदा ही देश कमज़ोर हुआ है। जनता की परेशानियां बढ़ी हैं और शासन के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। इससे न केवल शांति व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है, बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा इस सदन में कल की गई थी। भारत के विदेशी के साथ, विशेषकर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हमारी सरकार हमेशा ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करती रहती है। हम सब सदस्यों का कर्तव्य है कि इन संपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कुछ अवसरों पर हमें सरकार की ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जिनसे समूचे राष्ट्र का हित हो रहा हो, क्योंकि राष्ट्र के हित में ही सबका हित है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता
की लड़ाई के बाद हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं कि उस समय हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा कि हमारे देश में जनता का शासन होगा और उसी के साथ हमारे देश में समाजवाद की स्थापना भी की जाएगी। आज जब हम अपने उस बीते हुए समय की ओर देखते हैं तो लगता है कि हमारे उन नेताओं ने जो भी सोचा था हम उसे साकार नहीं कर पाए हैं। पिछले 50 वर्षों में इस देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां शासन कर चुकी हैं। जनता बार बार शासन में परिवर्तन कर देश में एक लोकप्रिय सरकार बनाने की कोशिश करती है, किंतु जो भी शासन में परिवर्तन हुए हैं या देश की नीतियों में परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका देश की आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसके पीछे दोष किसका है? इस संबंध में मैं इस अवसर पर स्पष्ट रूप से तो नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु इतना तो सभी समझ सकते हैं कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब भी देश में अव्यवस्था फैलती है या कोई गलत नीति बनती है तो दोष सरकार को ही जाता है। आज देश में जिस तरह की व्यवस्था है उसे वर्तमान समय में अच्छा नहीं माना जा सकता है और इसी अव्यवस्था के कारण जनता के मन में शासन के प्रति अविश्वास की भावना पनप रही है। महोदय, मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस सदन में देश की बिगड़ती हुई स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और कुछ ऐसे ठोस सुझाव सदस्यों की ओर से आएं ताकि उन पर अमल करने के ठोस नतीजे प्राप्त किए जा सकें। हमें आम जनता की भलाई के लिए और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जनता सुखी नहीं है, उसे समय पर आवश्यक चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं और उसका सामान्य जीवन भी अस्त व्यस्त है तो हम लोगों के लिए यह एक विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को सबसे पहले समाप्त किया जाना चाहिए था। जब तक देश से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाता तब तक ना तो देश में समाजवाद की स्थापना की जा सकती है और ना ही शासन व्यवस्था में सुधार हो सकता है। भ्रष्टाचार ने देश की शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश के विकास में बाधा पहुंची है। यह ठीक है कि एक ही दिन में भ्रष्टाचार को दूर करना संभव नहीं है, किंतु सरकार को उसको दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय का इस बात के लिए भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता
हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया डिक्टेशन, जिसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला होगा और कुछ इसी तरीके का फ्लक्चुएशन आपको एग्ज़ाम हॉल में भी कभी कभी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आपको डिक्टेशन हर समय पर, हर स्टेप पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से नहीं होगा। कहीं पर स्पीड 110, 112, 109, 108 तक जा सकती है और 80, 85, 83 ऐसे भी 90 ऐसे भी स्पीड आ सकती है। तो आपको उस फ्लक्चुएशन के लिए रेडी रहना है। रही बात इस डिक्टेशन की पीडीएफ की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप लोग इसी तरीके के डिक्टेशन चाहते हैं लगातार पाना, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम आपके लिए नई नई उसी तरीके से ये डिक्टेशंस लाते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।